हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लेनेट। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लिटरेरी टर्म की, जिसका नाम है इंटरपोलेशन। सो इंटरपोलेशन का जो टर्म है, इसे कॉइन आउट किया था लुइस एल्थ्यूजन ने, एक मार्क्सिस्ट ने। सो उनका एक ऐसे था, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिसेस। 1971 का एक ऐसे था। इंटरपोलेशन को समझने से पहले आपको दो टर्म्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उनमें से पहला टर्म है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिसेस और दूसरा है रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिसेस। इन्हें हम आईएसए और आरएसए कहेंगे। आरएसए और आईएसए ये दोनों रूलिंग प्रोसेस को समझाते हैं। देखिए, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिसेस, एपरेटिसेस का मतलब होता है टूल या उपकरण, और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिसेस में जो टूल होते हैं वो होते हैं पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन सिस्टम, इस तरह के, क्योंकि इनकी हेल्प से रूल किया जाता है फोर्सफुली। तो इसे बोलते हैं रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिसेस। जब रूल तो हो रहा हो लेकिन फोर्सफुली रूलिंग सिस्टम चल रहा है, तो इसे बोलेंगे रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिसेस। और इसमें जो टूल्स हैं वो हैं पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन सिस्टम। अब बात करते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिसेस की। अब आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिसेस में क्या होता है, इसमें भी रूल किया जाता है किसी दूसरी पार्टी पर, लेकिन उनकी सहमति के द्वारा, फोर्सफुली नहीं, या कोई फिजिकल वायलेंस नहीं होगा। सो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिसेस में हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मीडिया आउटलेट्स, चर्च या सोशल स्पोर्ट्स क्लब्स, इन सबको टूल्स की तरह यूज करते हैं। तो आइए अब हम इंटरपोलेशन को समझेंगे। तो सपोज करिए एक बेबी के बारे में। एक बेबी की आइडेंटिटी क्या है? एक छोटा बच्चा जो कि अभी कुछ ही महीनों का है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? क्या वह खुद को जानता है? वह खुद की आइडेंटिटी जानता है? ऑब्वियसली वह नहीं जानता, लेकिन दूसरे लोगों के लिए उसका कुछ नाम हो सकता है। वह एक सब्जेक्ट है। लुइस एल्थ्यूजन ने अपने ऐसे में हमें एक एग्जाम्पल दिया है पुलिसमैन का। दरअसल उन्होंने हमें बताया है हेलिंग का कॉन्सेप्ट या इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा है कि अगर एक पुलिस वाला किसी से बोल रहा है, हे यू देयर, हे यू देयर, इट मीन्स वह पुलिस वाला उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता, उस इंसान का नाम वह पुलिस वाला बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो वह इंसान उस पुलिस के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। और यही इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है कि किसी भी इंडिविजुअल इंसान को ट्रांसफॉर्म करके सब्जेक्ट बना देना। यही इंटरपोलेशन की थ्योरी है। आप अलग अलग तरह से सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचर बोल रहा है स्टूडेंट्स, तो वहाँ सभी स्टूडेंट्स एक सिंगल सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक पॉलिटिशियन अगर बोल रहा है सिटीजन्स, तो इसका मतलब है कि सभी सिटीजन एक सिंगल सब्जेक्ट बन चुके हैं। तो क्योंकि वो सबका नाम नहीं जानता है, इसलिए सारे सिटीजन्स एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। वहाँ उनकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती। इन अ नटसेल, समाज की नज़र में आपका एक दूसरा वजूद भी है, जहाँ सिर्फ आप एक सब्जेक्ट होते हैं। चाहे आपकी पर्सनल डिटेल कुछ भी हो, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन समाज के लिए आप एक सब्जेक्ट होते हैं। अब क्योंकि आप एक सब्जेक्ट हैं समाज के लिए, तो समाज के द्वारा बनाए गए कुछ आइडियाज़, कुछ रूल्स आप पर लागू होते हैं। मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं, तो समाज की सोच के अनुसार लड़कियां पीछे रहती हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां लड़कों से कई कदम आगे रहती हैं, लेकिन समाज की ऐसी सोच के अनुसार। और अगर लड़कों की बात करें, तो लड़कों को कुछ गेम जैसे क्रिकेट, इन सब चीज़ों में आगे रखा जाता था। वो भी एक समाज की सोच थी, एक सब्जेक्ट की तरह। Thanks for watching this video and please do like and subscribe this channel.